सर्दियाँ बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं और अब कुछ ही दिनों में ठंडक और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और चूँकि हम मॉम्स का, हम लेडीज़ का तो जो है बिना पानी के कोई काम ही नहीं होता है। कितनी भी ठंडक पड़ती रहे, कितनी भी ज़्यादा ठिठुरन हो, लेकिन हमें जो है काम करना है और हमें पानी में बार-बार हाथ डालना ही है। बिना पानी के तो हमारा काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो है क्या होता है कि सर्दियों में ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है, रक्त संचार बहुत कम हो जाता है और मांसपेशियाँ जो रहती हैं, मसल्स जो रहती हैं, उनमें जो है खिंचाव भी जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इस वजह से जकड़न है, सूजन है या फिर आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम जो है अक्सर हम मॉम्स में या हम लेडीज़ में देखने को मिल जाती है। सो बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी भी, बहुत सारी मॉम्स ऐसी हैं जो दिन भर जो है अपने आप को काम में बिज़ी रखती हैं और बार बार पानी में हाथ डालती हैं, पानी में बहुत ज़्यादा वो काम करती हैं। तो ऐसे में उनके मतलब शरीर में ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, सूजन, जकड़न, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। काम करना है बट इस सर्दी में बचने के लिए कुछ उपाय भी करने हैं ताकि हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकें, फिजिकली हम फिट रह सकें, तभी हम काम और अच्छे से कर पाएंगे। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड। आई होप कि आप सारी मॉम्स स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और बिल्कुल मस्त होंगी। सो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि बढ़ती हुई सर्दी में कैसे रखें खुद का ख्याल, यानी कि हाउ टू टेक केयर योर सेल्फ इन इंक्रीजिंग विंटर सीजन। सो मॉम्स जो रहती हैं वो अक्सर पूरी फैमिली का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं और हस्बैंड का ध्यान रखती हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखती हैं। और लेकिन जब बारी खुद की आती है तो वो अपने आप को हमेशा ही इग्नोर करती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पानी में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है भाग दौड़ वाला काम भी कर लेती हैं, लेकिन इन कामों के साथ साथ फिर आप अपने शरीर के साथ जो है बहुत नाइंसाफ़ी कर लेती हैं, क्योंकि अब ठंडी बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, सर्दियाँ दस्तक दे रही हैं। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसे उपाय मैं बताऊंगी, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है, उसको डेली फॉलो करना है इवन, तभी आप अपने आप को फिजिकली फिट रख पाएंगी। आप सारी मॉम्स जो है वो बच्चों की पेरेंटिंग में, इवन पॉजिटिव पेरेंटिंग में, गुड पेरेंटिंग में इतनी ज़्यादा बिजी कर लेती हैं खुद को कि आप जो है अपने आप को फिजिकली फिट रखना भूल जाती हैं। लेकिन अब जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आपको कोशिश करनी है कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख के, कुछ माइनर सी चीज़ों को ध्यान में रख के खुद को फिजिकली फिट रखने की। सो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, जो आपको मैं बताऊंगी, वो है गर्माहट बनाए रखने की ज़रूरत। अब ठंडियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर वो ठंडा रहेगा बिल्कुल। सो ऐसे में हमें एक जैसा टेम्परेचर बना के रखना है। घर में हमें जो है तापमान को हल्का सा मेंटेन करके चलना है, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं मेंटेन करना है, थोड़ा सा जो है टेम्परेचर को गर्म रखना है। इसके लिए रूम हीटर का यूज़ आप कर सकती हैं, और भी तरीके हैं, ब्लोअर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। टेम्परेचर एक जैसा बनाकर रखिए घर में, ठीक है। और सर्दियों में जो है जब नहाएं तो कुनकुने पानी से नहाएं, पानी को हल्का गर्म करके गर्म पानी से नहाएं, ठंडे पानी से बिल्कुल भी ना नहाएं। गर्म पानी से नहाने से जो ब्लड फ्लो रहता है, रक्त संचार, वो प्रॉपर होता है, शरीर में फुर्ती बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है उससे, और साथ ही जो मसल्स होती हैं हमारी, मांसपेशियाँ, उनको बहुत आराम मिलता है, रिलैक्स्ड रहती हैं बिल्कुल। सो आप जो है पूरी सर्दी भर आपको गर्म पानी से नहाना। आप सारी मॉम्स कोशिश करिए, क्योंकि आपको ही अपनी फैमिली का ध्यान भी रखना है। सो आपको फिजिकली फिट होना, फिजिकली तौर पर जो है स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पूरी सर्दी गर्म पानी से ही नहाइए और ठंडे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। जब आप पानी को पी भी रही हैं तो वो भी आप कुनकुना करके पीजिए, ठीक है, बहुत ठंडा पानी आप मत पीजिए। दूसरी जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है सही खान पान, यानी कि आपको ऐसे जो है प्रोडक्ट्स को अपने आहार में शामिल करना है, ऐसे फूड को इन्हेल करना है जो कि आपके शरीर में गर्माहट बना के रखें। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसको इंक्लूड करना है, जैसे मछली हो गया और अंडा हो गया, इसके अलावा अलसी हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे फूड को आपको अपने आहार में शामिल करना है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखती हैं, और गर्माहट जब हमारे शरीर में रहती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम भी कर लेंगे, और हमारा जो मानसिक है, हमारी जो मेंटल हेल्थ रहेगी वो भी जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। सो आपको अपने मील में जो है गर्म पदार्थों को शामिल करना है, शरीर के अंदर गर्माहट बना के रखनी है ठंडी के टाइम पर। और एक बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ठंडी जब स्टार्ट होती है तो हम पानी पीना ऑब्वियसली कम कर देते हैं, हमें प्यास ही नहीं लगती। तो ऐसे में जो है क्या
क्या होता है, शरीर में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है। हाइड्रेशन की कमी होने पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो आप सारी मॉम्स को पहले तो पानी डेली में कम से कम 6 से 7 ग्लास पीना ही है। आप गुनगुना करके पानी पी जाए, ये पानी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपको सर्दियों में भी कम से कम हर दिन 6 से 7 ग्लास पानी पीना है। इससे क्या होगा, शरीर में हाइड्रेशन बना रहेगा। और जो जोड़ वाले प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, तो आर्थराइटिस वगैरह की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए आपको जो है लुब्रिकेशन को बनाने के लिए भी पानी को पीना ही पीना है। जितना आपका शरीर हाइड्रेट होगा, जितना हाइड्रेशन आपके शरीर में रहेगा, उतना ही जो है इस तरह की जोड़ों वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी, ठीक है। आप फिजिकली फिट रह पाएंगी और सर्दियों के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगी। थर्ड जिस चीज़ की मैं बात करूँगी वो है नियमित व्यायाम। आपको जो है थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज करनी है, हल्का फुल्का सा बॉडी को स्ट्रेच करते रहना, मसल्स को आराम मिलता है, ठीक है। बॉडी में मूवमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, सर्दियों में हमें आलस आलस सा भी फील होने लगता है। तो आप थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज, फंक्शनल ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें करके जो है खुद की बॉडी को रिलैक्स भी कर सकती हैं और खुद की बॉडी में एक मतलब फुर्ती भी बना सकती हैं। इससे आप सारे काम को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगी और शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहेंगी। सो थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज और मेडिटेशन को भी जो है अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए, आप पूरी सर्दी भर जो है स्वस्थ रहेंगी। थोड़ी बहुत जो हम स्ट्रेचिंग करती हैं, थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज करते हैं, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एक लचीलापन लाता है, ठीक है। सर्दियों में जो है हम लेडीज़ में अक्सर जो है जोड़ों में दर्द हो गया, सूजन हो गया या फिर जो है जकड़न हो गया, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनका सबसे बेहतर सॉल्यूशन यही है, एक्सरसाइज। जब आप थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज करेंगी, मेडिटेशन करेंगी या स्ट्रेचिंग करेंगी, तो इस तरह की चीज़ों से आपके बॉडी में लचीलापन बना रहेगा और इससे जो है आपके जोड़ बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपका जो है दर्द है, सूजन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा जो है सूजन या दर्द जैसी समस्या है सर्दियों में, तो फिर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके थोड़ा बहुत मसाज भी करवा सकती हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और मैंने अपना एक ब्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं तो किचन में काम करते करते ही थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज कर लेती हूँ और अपनी बॉडी में अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट कर लेती हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकती कि अगर आप जो है एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, तो आप जो है किचन में ही थोड़ी देर के लिए लाइट एक्सरसाइज कर सकती हैं, वो भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। किचन में ही आप काम करते करते थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज है, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग है या बॉडी को मूवमेंट कराना हो गया, इस तरह की चीज़ें आप कर सकती हैं। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लचीलापन भी बनाएगा, साथ ही जो है जोड़ों का दर्द हो गया, सूजन हो गया, जकड़न हो गया, जो सर्दियों में कॉमन है हम महिलाओं में, तो वो चीज़ें आपको नहीं होंगी। फोर्थ जिस चीज़ की मैं बात करूँगी वो है प्रॉपर रेस्ट करना, यानी कि आपको डेली दिन भर तो काम करना ही करना, मगर इस काम के साथ आपको बीच बीच में रेस्ट भी करना है, ठीक है। दिन भर आप भाग दौड़ वाला काम मत करिए, बहुत भारी काम मत करिए, क्योंकि इससे फिर आपके शरीर में और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और सर्दियों के टाइम पर जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तब आप जो है कोशिश करिए कि आप काम के साथ साथ बीच बीच में ब्रेक लेती रहिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेती रहिए। थोड़ा काम करिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर थोड़ा काम करिए, फिर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा देर के रेस्ट से आपको जो है काम करने के लिए और एनर्जी मिलेगी। और अगर आप लगातार काम करेंगे तो फिर वो दर्द या जो जकड़न है या जो सूजन है, स्वेलिंग है, इस टाइप की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। दिन भर में बहुत ज़्यादा भारी काम मत करिए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम मत करिए, काम के साथ प्रॉपर रेस्ट करते रहिए। फिफ्थ जिस चीज़ की मैं बात करूँगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। यानी कि आपको अपने फिजिकल स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ जो है मेंटल स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, आपको मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहना है। अब क्या होता है कि सर्दियों में हम सारी मॉम्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो हमें जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आना ऑब्वियस है कि मतलब सूजन हो गया कहीं पे या जकड़न हो गई या फिर दर्द होना शरीर में, बदन दर्द होना, कमर दर्द होना। तो इससे क्या होता है कि हम जो है डिप्रेशन में, तनाव में, टेंशन में रहने लगते हैं कि हमारे शरीर में ये सारे दर्द हैं और ये ठीक नहीं हो रहे हैं। तो हम जो है कहीं ना कहीं इनका कारण खुद ही रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, आपको काम के साथ रेस्ट करना, आपको गर्माहट बना के रखनी है, इसके साथ साथ आपको जो है लाइट एक्सरसाइज करना है, हल्का सा मेडिटेशन करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगी तो आप अपने आप को फिजिकली फिट रख पाएंगी। जब आप फिजिकली फिट रह पाएंगी तभी आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगी। बीमार होकर आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएंगी। तो एक साथ बहुत सारे काम का लोड मत लीजिए, क्योंकि फिर ऐसे में आपको ही जो है प्रॉब्लम होगी आगे चलकर, और आपकी प्रॉब्लम से जो है आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी और फिर आप जो है मन ही मन दुखी होंगी।
आपको खुद को फिज़िकली फ़िट रखना है, तभी आप मेंटल तौर पे भी स्वस्थ रह पाएँगी। तभी आप डिप्रेशन हो गया या फिर तनाव हो गया या फिर टेंशन लेने जैसी चीज़ें होंगी, इस तरह की सिचुएशन से आप खुद को बचा पाएँगी। सो आपको मानसिक तौर पे स्वस्थ रहने के लिए फिज़िकली तौर पे स्वस्थ रहना पड़ेगा। फिज़िकली आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप मेंटली भी स्वस्थ रह पाएँगी। आप जो है हर पल को एन्जॉय करिए, हर दिन को एन्जॉय करिए, छोटी-छोटी बातों में मुस्कुराइए, खुश रहिए, मन में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार को समेटिए। छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाएँ किसी से तो उसको माफ़ करिए और दिल से हर बुरी बात को, हर कड़वाहट को दूर करते जाइए, निकालते जाइए। जितना आप खुश रहेंगी अंदर से, जितना आप हँसेंगी, बोलेंगी, उतना ही आप मानसिक तौर पे स्वस्थ रह पाएँगी। सो इस सर्दी में आपको कोशिश करनी है कि आपको ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है जितना मैंने बताया, तभी आप अपने जो है शरीर के दर्द से निपट पाएँगी और जब आप अपने शरीर के दर्द से निपट पाएँगी, काम में फुर्ती आ पाएगी, अच्छे से फैमिली का ध्यान रख पाएँगी, तभी आप मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रह पाएँगी। सो आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सारी मॉम्स, आप सारी लेडीज़ और आप सारी हाउसवाइफ्स को आने वाली सर्दियों के लिए खुद को प्रॉपर तरीके से तैयार रखने में काफ़ी मददगार होगी। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। बाय बाय।